विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे बच्चों। आज हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, यानी कि शिक्षक को सेलिब्रेट करते हैं, अपने गुरुओं को हम सेलिब्रेट करते हैं, उनको सम्मान करते हैं। वैसे तो सम्मान ये साल भर हम देते हैं, लेकिन आज ये स्पेशल डे हम उनके लिए रखते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। बेटा उनके लिए स्पेशल डे हम मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं ये टीचर्स डे, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, आज के वीडियो में हम लोग इस बारे में जानने वाले हैं, है ना। देखो, हमारे भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इन्हीं के जन्म दिवस को, इन्हीं के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर सन 1888 को इनका जन्म हुआ था। कहां पे इनका जन्म हुआ था? तिरुत्तनी नामक एक जगह में, जो कि अभी फिलहाल तमिलनाडु में है। लेकिन अब सोचो, उस समय उनका जन्म हुआ था 1888, आजादी से पहले 1947 में हमें आजादी मिली, और उससे पहले उनका जन्म हुआ था। तो उस समय इस तरह से राज्य नहीं हुआ करते थे, है ना। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको। इनकी मृत्यु हुई 17 अप्रैल 1975, जो कि एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट हैं, आप इनको याद कर सकते हो, बिकॉज ये ज्यादा फोकस हम लोग उस एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट्स पे ही करेंगे। हमें जानना जरूरी है कि क्यों मनाते हैं, लेकिन साथ में ये भी सीखना जरूरी है कि एग्जाम को कैसे क्रैक करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड, है ना। तो कहानी ऐसी है मेरे दोस्त कि जब 1962 में इनको राष्ट्रपति बनाया गया, तो इनका जब जन्मदिन आया तो बच्चों ने डिमांड करी कि आपके जन्मदिन को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं। तो इनकी एक ख्वाहिश थी, इन्होंने कहा कि बेटा अगर मेरे जन्मदिन को आप एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाओगे, एक शिक्षा के पर्व के रूप में सेलिब्रेट करोगे, तो ये मुझे ज़्यादा खुशी होगी, इससे मुझे ज़्यादा खुशी होगी। बस वहीं से फिर हमने उसी टाइम से मनाना शुरू कर दिया सर के जन्मदिन को, यानी कि 5 सितंबर को सन 1962 में जब ये राष्ट्रपति बने, तो उस टाइम से हमने मनाना शुरू कर दिया। पहला शिक्षक दिवस हमने इसी टाइम मनाया, 5 सितंबर 1962 को, और तब से हम हर साल इनको याद करते हैं और अपने शिक्षकों को याद करते हैं। जो भी हमारे टीचर्स रहे हैं, जिनसे भी हमें सीखने को मिला है, हम सभी सम्मान करते हैं उनका। तब से 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। मातृभाषा बेटा इनकी तेलुगु थी, यानी साउथ इंडिया के रहने वाले थे, तमिलनाडु मैंने आपको बताया, तो तेलुगु इनकी मातृभाषा थी। बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी। ये एक राइटर थे, राजनेता थे, फिलोसोफर थे, तो ये ऑलराउंडर टाइप के व्यक्ति थे, है ना, तभी तो राष्ट्रपति थे हमारे। 16 से ज्यादा किताबें इन्होंने लिखी। कुछ किताबों के नाम है, जैसे द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ इनकी एक किताब है, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट इनकी एक किताब है, द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, ये कुछ मुख्य किताबें हैं। बाकी और भी कई सारे 16 से, मैंने बताया ना कि 16 से ज्यादा किताबें इन्होंने लिखी थी। अब मैंने एक चीज आपको बताया कि उस टाइम पे अभी अपना इंडिया का मैप कुछ इस तरह से दिखता है ना। आप जानते हो कि राज्यों में सुधार होते रहता है, मतलब राज्य की सीमाओं में जो बाउंड्रीज हैं उनमें बदलाव होते रहता है। जैसे अभी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर को तोड़ करके हमने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया, है ना। और कुछ इसके पहले ये टूटा था तेलंगाना, और हमने उसको तोड़ दिया था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग अलग तोड़ दिया था, ठीक है। तो राज्यों की सीमाओं में जो बॉर्डर्स है ना, बाउंड्रीज है, उनमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से उस टाइम की अगर मैं बात करूं, सोचो 1888 में भारत कुछ इस तरह से दिखता था। उसमें जो मेजर इस तरह से जो हमारे राज्य है ना, इस तरह से हमारे जो स्टेट्स हैं, तो उस टाइम पे इन स्टेट्स को आप ऐसे कह लो कि एक प्रेसिडेंसी के रूप में बोलते थे, प्रेसिडेंसी बोलते थे। तो 3 मेजर प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। एक बंगाल, आप देख रहे हो ये पूरा ऐसे, ये हिस्सा जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया आपका, ठीक है। और एक आपका हो गया ये मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, और ये आपका हो गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया। तो 3 मेजर प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। मैं इस बारे में आप जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो जन्म हुआ था सर का, राधाकृष्णन सर का, वो हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो इस समय तमिलनाडु में है, ठीक है। अभी तो अपना भारत का नक्शा, प्यारा भारत अपना इस तरह से दिखता है। बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये तो थोड़ा सा हमने बताया सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। थोड़ा से कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें आइडिया लगे कि इस पे बेस्ड जीके के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। पहला सवाल, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? अभी मैंने बताया कि सेकंड ये राष्ट्रपति थे, लेकिन पहले उपराष्ट्रपति थे। क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति थे। तो हमारा आंसर होगा यस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं आपके लेवल पे, ठीक है, 6th क्लास के एंट्रेंस के लेवल पे, तो आपको ये जानना चाहिए। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हैं सर राजेंद्र प्रसाद जी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे अपने, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? अब देखो, जैसे आप किसी एग्जाम में टॉप करते हो तो आपको एक पुरस्कार मिलता है,
एक अवार्ड मिलता है, किसी गेम में टॉप करते हो तो बढ़िया ऐसे ट्रॉफी मिलती है ना। उसी तरह से जो किसी अपने फील्ड में एक्सेल करते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो भारत में उनको पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे सोचो हाईएस्ट जो पुरस्कार है उसके बारे में पूछ रहा है कि सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि नागरिक सम्मान क्या है, सबसे हाईएस्ट पुरस्कार कौन सा है उसके बारे में पूछ रहा है। जैसे अगर मैं युद्ध की बात करूं तो परमवीर चक्र, मैं गेम्स की बात करूं तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इस तरह से हर एक क्षेत्र में अलग अलग अवार्ड्स दिए जाते हैं ना। तो जो इन जनरल मतलब एक सिविल को अवार्ड दिया जाता है, वो सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये याद रखना आप, ये है भारत रत्न। भारत रत्न सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि भारत के किसी एक सिविलियन को दिया जा सकता है। कुछ इस तरह से दिखता है हमारा भारत रत्न, ये उल्टा और सीधा दोनों दिखाया गया है। अब देख लो एक बार, जहां भी देखना समझ जाना कि भारत रत्न की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है? तो इस पुरस्कार, इस सम्मान को पाने वाले इनमें से 3 लोग हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है और बाकी एक को नहीं मिला है। चलते रहती है बात, चलती रहती है कि दिया जाना चाहिए लेकिन अभी तक मिला नहीं है। सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला था ये भारत रत्न। लाल बहादुर शास्त्री जी को भी मिला था, इंदिरा गांधी जी को भी मिला था। मेजर ध्यानचंद जिनके नाम पे सोचो कि खेल रत्न है, मतलब सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार है, उनको खुद ही भारत रत्न नहीं मिला है अभी तक। तो मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छा, भारत रत्न की बात क्यों आई? क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी एक भारत रत्न है, उन्हें भी भारत रत्न से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जैसे प्रधानमंत्री 5 साल के लिए रहते हैं, राष्ट्रपति भी 5 साल के लिए रहते हैं, है ना बेटा। तो राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल मतलब एक राष्ट्रपति बिना अगली बार इलेक्ट हुए, बिना अगली बार चुने गए कितने साल तक लगातार कंटिन्यूअस ऑफिस में रह सकता है? तो वो है 5 साल। अब देखो कहीं कहीं एक कम भी होता है, जैसे अगर मैं यूएसए की बात करूं तो 4 साल होता है, अमेरिका में 4 साल का होता है, लेकिन भारत की अपन बात कर रहे हैं तो भारत में यह कार्यकाल होता है 5 सालों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, एक शिक्षक थे, एक राजनेता थे, एक लेखक थे, उपरोक्त सभी। टीचर्स तो ये थे ही क्योंकि इसीलिए टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। राजनेता भी थे क्योंकि एक बार ये उपराष्ट्रपति, एक बार राष्ट्रपति रहे हैं, तो राजनेता भी थे, लीडर भी थे, है ना। बहुत सारी किताबें लिखी हैं तो जाहिर सी बात है लेखक तो थे ही। तो ये तीनों थे, यानी कि उपर्युक्त सभी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? बहुत सारे बच्चे मोदी जी वाले क्या बोलेंगे, मोदी मोदी, हर चीज मोदी, राष्ट्रपति मोदी, प्रधानमंत्री मोदी। बेटा थोड़ा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है आप सभी के लिए, क्वेश्चन कभी कभार गलत कर देते हो आप लोग। राष्ट्रपति हैं इस समय की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये देखो अभी जल्दी ही इलेक्ट हुई हैं, तो इनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो बस आपको फिलहाल ये याद रखो कि ये हमारी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं अभी फिलहाल। ठीक है, अगला सवाल देखो, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं जगदीप धनखड़ जी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही है। फोटो आप लोग देख लो, याद रखना ये छोटी छोटी बातें बेटा, छोटी छोटी चीजें एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ जी हमारे भारत के पहले मतलब पहले कह रहा हूं मैं, अभी के फिलहाल अभी वर्तमान प्रेजेंट के उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यार अभी वही मैंने आपको बताया ना, शुरू से उसी की तो बात हो रही है। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस राज्य में हुआ था? बेटा अभी हमने बताया कि अगर प्रेसिडेंसी की बात पूछता तो आप मद्रास बताते, लेकिन अभी फिलहाल राज्य की बात कर रहा है तो वो है तमिलनाडु। किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। तो आई होप कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और राधाकृष्णन जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप जुटा पाए होंगे और एग्जाम के लिए भी थोड़े से फैक्ट्स आपके पास आ गए होंगे, उन्हें आपको याद करना है। ठीक है, अगर आप नवोदय विद्यालय सैनिक की तैयारी करते हैं तो आप हमारा द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय के लिए हम लोग ये अर्जुन बैच चला रहे हैं जिसमें वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जो भी नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉडल पेपर्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन दिस बैच। एंड वी आर रनिंग फौजी बैच फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। तो फौजी बैच आप इनरोल कर सकते हैं, द्रोण स्कूल का ऐप आपको डाउनलोड करना है, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे, हाँ जी, 6260388361। सो नोट डाउन द नंबर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। तो 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे अधिक से अधिक जानकारी, मतलब ज्यादा जानकारी ले सकते हैं बैचेस के बारे में। ठीक है, होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।